वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। थायराइड की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो कि परेशानी का शिकार रहते हैं और थायराइड से कभी कभी वेट गेन हो जाता है और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। थायराइड क्यों होता है और उससे जो वेट गेन होता है उससे वेट लॉस कैसे किया जाए, ये आज हमें बताएंगे हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। असुर भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। जी जी हकीम साहब। जी। थायराइड ग्लैंड आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। आजकल बहुत बच्चों के भी थायराइड टेस्ट किए जाते हैं। और दूसरा ये है कि जितने लोग भी इस वक्त थायराइड के शिकार हैं वो विरासत से भी थायराइड हो जाती है। एक हाइपोथायराइड होती है, एक हाइपरथायराइड होती है। और जिन लोगों का थायराइड की वजह से वेट गेन हो रहा हो, इसकी वजह से जो है वो घबराहट, बेचैनी रहती है, अचानक धड़कन तेज़ हो जाती है, बीपी कभी हाई हो रहा होता है, कभी लो हो रहा होता है, अचानक सर्दी लगती है, अचानक गर्मी लगती है। और जो थायराइड पेशेंट सोता है या सोती है तो यूँ लगता है कि जैसे उनका गला दब रहा है और उसमें अचानक वो उठ जाती है, घबराहट होती है कि उन्हें कुछ हो रहा है। थोड़ी देर के बाद वो वापस नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। और अगर थायराइड पेशेंट को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के गुस्सा आता है, 5-10 मिनट के बाद वापस नॉर्मल हो जाते हैं। देखने वाले समझते हैं शायद इसमें कोई जिन आ रहा हो, तो उसमें ऐसा कोई जिन नहीं होता। और इसमें यह है कि इसको कंट्रोल करने के लिए अपनी मेडिकेशन जो डॉक्टर की है वो जारी रखनी है। और उसके साथ ये एक बीज आते हैं तुख्मे सरस के नाम से, तुख्मे सरस। इसमें आयोडीन की मिकदार बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसे बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ लेना है। 3 महीने इस्तेमाल करना है। और 3 महीने के बाद आप अपना थायराइड टेस्ट करा लें। आपका T3, T4, TSH इंशाल्लाह तीनों कंट्रोल में मिलेंगे आपको। और इसकी वजह से जो अचानक सर्दी लगती है, घबराहट होती है, गर्मी लगना शुरू हो जाती है, वेट गेन हो रहा होता है, ये आस्ते आस्ते कवर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अपने डॉक्टर का मशवरा और डॉक्टर की मेडिकेशन, डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से रद्दोबदल ना कीजिएगा। एक दूसरी चीज़ ये है कि अब वेट बढ़ गया है, चाहे वो थायराइड पेशेंट हैं या आम लोग हैं, सबके लिए ये मैं बताना चाह रहा हूँ। आप अपने वेट को कम किस तरह कर सकते हैं। जैसे पेट है, हिप्स है, थाइस है, गर्दन के पीछे की चर्बी है, ये बढ़ती है। इसमें अचानक कपड़े लूज़ हो जाते हैं, अचानक कपड़े वापस टाइट होना शुरू हो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो चेहरे पर स्वेलिंग सी महसूस होती है और बॉडी फैल रही होती है। तो इसको कम करने के लिए हर एक हफ्ते के बाद आप अपना 1 किलो वज़न किस तरह कम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने लेना है ये तुख्मे इस्पत, तुख्मे इस्पत, ये इसका पाउडर है। इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम। एक स्पंद होती है जो कि हरमल दाना को कहा जाता है। स्पंद एक अलग चीज़ है, ये तुख्मे इस्पत है, ये हमने लिया 50 ग्राम। और ये है रेवंद खताई, रेवंद खताई, ये इसका पाउडर है। इसका वज़न भी हमने लिया 50 ग्राम। ये है कलौंजी और ये इसका पाउडर है। इन सबको मिला के बारीक पाउडर बना लें आप, सुरमे की तरह बारीक होना चाहिए। और इसकी आधी चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले। अगर भूल जाएं, नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद सादा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त, इसका इस्तेमाल ज़रा कम कीजिए। अगर आप 3 टाइम या 4 टाइम खाना खाते हैं, आप बेशक 4 टाइम खाइए, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाइए, पेट भर के ना खाइए। और 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर आधा घंटा अपने लिए निकालें। 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें आप देखिए आपका किस तरीके से वेट कम नहीं होता। दूसरा, खाना खाने के फौरी बाद बेड पे जाके मत सोया करें, कम से कम 2 घंटे बाद चाहिए। और खाना खाने से 2 घंटे पहले वॉक कीजिए, आप आधा घंटा वॉक कीजिए। इंशाल्लाह ताला आप एक्टिव भी रहेंगे, पेट, हिप्स, थाइस, गर्दन के पीछे की चर्बी भी कम होती जाएगी। ये तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, अनमैरिड, मैरिड सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान इसे रोक लेनी है, बाकी तमाम लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, बच्चों में भी थायराइड का प्रॉब्लम होता है? जी, देखें, एक छोटे पैदाइशी बच्चों में होती है, फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं उनमें होती है। लेकिन याद रखिए, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कोई टोटके वगैरह इस्तेमाल ना कराएं, उन्हें अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखें। बच्चे होते हैं थोड़े से नाजुक, वो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि उनके साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए अपने डॉक्टर का मशवरा मैं इसीलिए कहता होता हूँ कि वो जारी रखिए।
और ये है कि जिन लोगों को भी थायराइड की प्रॉब्लम रहती है तो वो हर 6 महीने बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें, ताकि जो लोग जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनको विरासत में होती है, वो भी भले शुगर ना हो उनको, लेकिन हर 6 महीने बाद अपना टेस्ट ज़रूर करवा लिया करें। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करें कि थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है या हो गया है किसी को? देखिए, इसमें मैंने जब ये अलामात बताई हैं कि अचानक धड़कन तेज़ हो रही होती है, घबराहट पेश आ रही होती है और सोते-सोते उठ जाते हैं कि जैसे गला दब रहा है उनका, तो डॉक्टर सबसे पहले उनका आजकल तो शुगर टेस्ट की जाती है और दूसरा थायराइड ग्लैंड ज़रूर टेस्ट किया जाता है। ये एफएसएच टीएसएच लेवल जब बढ़ता है, उसके बाद से ये सिस्टम शुरू होता है, उसमें फिर T4, टीएसएच और T3 ये भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जब टीएसएच आपका डिसबैलेंस होगा, उसकी वजह से फिर वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। उसमें ये है कि बाद लोगों को फेशियल हेयर आने शुरू हो जाते हैं, फालतू बाल भी आने शुरू हो जाते हैं, ये फीमेल में ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी सूरत में एक लकड़ी आती है किस्तुल बहरी, किस्तुल बहरी, ये 100 ग्राम ले लें और मुल्तानी मिट्टी 20 ग्राम ले लें, इनको मिला के बारीक पाउडर बनाएं और इसका पानी में पेस्ट बना के अपने फालतू बालों पे लेप कर लें, रात को सुबह नहा लें या सुबह धो लें। एक टाइम रोज़ाना करना है, ये कुछ अरसा करना है, ये बारीक होके ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। बेहतरीन, ज़बरदस्त। लेकिन कोशिश कीजिए, देखें असफर भाई, आपके तवज्जुह से ये बात बता रहा हूँ कि कोशिश कीजिए बाहर की ग़िज़ाओं को ज़रा कम कीजिए और घर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। सब्जियों का इस्तेमाल करें आप, तो आप बीमारियों से दूर होते जाएंगे, वरना आप बीमारियाँ ख़रीद के लेकर आ रही हैं। तो आपके ख्याल से किन किन चीज़ों से दूर रहना चाहिए जैसे मुर्गन ग़िज़ाएँ में फार्मी चिकन हुआ, ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। देसी चिकन का इस्तेमाल करें और घर में जैसे आप कोई कुकिंग ऑयल भी लेते हैं तो आप तो अच्छा वाला लेते हैं, लेकिन बाहर जो होते हैं वो सस्ता वाला डाला जाता है, तो आप खुद प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि गोश्त नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। नहीं, गोश्त खा सकते हैं आप, प्रोटीन की आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी, जैसे दालों में भी प्रोटीन होती है, लेकिन गोश्त भी आप देख के अच्छी जगह से ख़रीदिए। दूसरा ये है कि बड़ा गोश्त जो होता है वो कॉन्स्टिपेशन कर देता है, कब्ज़ कर देता है, ब्लड प्रेशर को शूट करता है और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि कम खाएं, छोटा गोश्त खाएं। अच्छा, ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हकीम शाह नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, अश्वगंधा का आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है, हर किसी से सुनने में भी आ रहा होता है, इंटरनेट पे भी बहुत दफ़ा एक वो जो फॉलो वीडियोस नहीं होती, जो फॉरवर्ड वीडियोस आती हैं, अश्वगंधा की क्या खासियत है और वो कब किस हिसाब से खाना चाहिए? अश्वगंधा जो है एक लकड़ी होती है और जिसका जायका जो है वो तल्ख होता है, और दूसरा ये है कि इसमें विटामिन B12, B6 बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें यह है कि पट्ठों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये एक किस्म का पेन किलर का काम भी करती है। और दूसरा ये है कि ये हड्डियों के लिए भी इसलिए भी बेहतर है कि ये कद बढ़ाने की दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। और जैसे कद जिन बच्चों का नहीं बढ़ता, आप याद रखिएगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो ग्रोथिंग एज में होते हैं, उन्हें अपने मॉलिज के मशवरे पे रखा कीजिए। कद जो बढ़ता है, जिसके अंदर मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों। अगर ऐसी सूरत है तो आप अश्वगंधा जो है वो 20 ग्राम ले लें। सिंघाड़ा, जिसके अंदर कैल्शियम की मिकदार बहुत पाई जाती है, ये आप 20 ग्राम ले लें और 100 ग्राम इसके अंदर मिश्री मिला लें। पाउडर बनाएं, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करें और साथ में लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, 3 महीना यूज़ करें, हाइट बढ़ जाती है। लेकिन अगर सिर्फ अश्वगंधा आप इस्तेमाल करेंगे, ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में मदद देती है, हड्डियों के लिए बहुत बेहतर है। इसको बारीक पाउडर बना के भी सुबह शाम खाया जा सकता है। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं बैंगन से, और बैंगन के साथ है शेफ मुनीज़ा। सलाम शेफ मुनीज़ा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। और वाकई आज जो है बड़ा सेट पे जो है ना सारी बैंगन की खुशबू आ रही है मेरे ख्याल से ना। और जब सर्दियाँ आती है और बैंगन का भरता ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता उसमें। बिल्कुल। अगर ये जले हुए बैंगन का भरता होता है? बिल्कुल, बैंगन को जला के जो है वो इसकी स्किन को हटाया जाता है और इसका भरता बनाया जाता है। इसको अंदर से इसके जो पल्प को जो है उसको चॉप करके या मैश करके हम यूज़ करते हैं। और साथ में हम आज बनाएंगे बाजरे की रोटी, बैंगन का भरता और बघारा हुआ रायता। बघारा हुआ रहता। हाँ। ज़बरदस्त। वो हकीम साहब मुझे बताया, बैंगन की क्या क्या क्वालिटीज़ है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं? देखें, बैंगन इज़ अ फुल फ्रॉम प्रोटीन है, इसमें आयरन पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है। ये
तमाम जिस्म की ताकत के लिए भी बेहतर है। इसके अलावा ये बलगम रेशे को भी ख़त्म करती है और इसमें यह है कि ये ताकत के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है और ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है जो बे औलाद जोड़े होते हैं। तो इसमें यह है कि ये एग्स को मिच्योर करने में भी मदद देती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है कि बैंगन जो है ऑल्टरनेट है डॉक्टर साहब नहीं, हकीम साहब हैं। हकीम कहा। साहब, आप कहाँ इंग्लिश घूम में गए? डॉक्टर बोल दिया ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया। इंग्लिश में हर्बलिस्ट। अच्छा, हर्बलिस्ट। हर्बलिस्ट, जी। तो मुझे ये बताइए कि ये वाकई इस तरह है कि इसको कहते हैं गोश्त का भी ऑल्टरनेटिव होता मैंने है, अभी स्टार्ट में कहा कि फुल फ्रॉम प्रोटीन है ना? हाँ। प्रोटीन गोश्त का नैमुल बदल होता है बिल्कुल। ये उसके तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये गर्म मिजाज होता है और इससे ये है कि मैंने जब कहा भी कि आपके ये साथ दर्दों में आराम भी से काम बैठा करता है, हड्डियों में भी काम करता है, पट्ठों में भी काम करता है, इसके बीज भी काम के होते हैं। आप इसका छिलका फेंक देते हैं, इसका छिलका उतार के आप इस साए में खुश्क कर लें और तकरीबन 1 चम्मच के बराबर 1 पाव नारियल के तेल में डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। इससे आपका एक अच्छा हेयर ऑयल भी तैयार हो जाता वाह, है अच्छा। जो कि बालों को गिरने से रोकता है। क्या अरे बात वाह, है। बस इसकी बैंगन की स्किन से आप कह रहे हैं? जी हाँ, बैंगन का छिलका बैंगन की छिलके बहुत काम का होता है और ये बालों के लिए बहुत बेहतरीन होता है। बालों की स्याही को कायम रखता है ये, जो वक्त से पहले सफ़ेद हो रहे होते हैं। 35 साल बाद तो सबके ही सफ़ेद होते हैं, वो ब्लैक नहीं हो सकते। चले असफर, मैं आपके लिए बना देती हूँ वाला तेल। प्लीज बना दे, प्लीज प्लीज थोड़ा ज़्यादा बनाइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा दाढ़ी पे भी लगाना होता है। अरे वाह। जी हकीम साहब, मुझे एक बात बताइए, जब ये लोग कहते हैं, शेफ्स वगैरह भी कहते हैं कि जो सब्जियां हैं उन्हें इतना ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, उनको हल्का सा ही, क्या ये सही है? देखें, शेफ अपने काम को बेहतर जानते हैं। जितनी चीज़ को ज़्यादा पकाओगे, अब मैं भी बताता होता हूँ कि आप ये ऑयल ले लें और इनको मिक्स करें, इससे धूप में रखें। मैंने कभी चूल्हे का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि वो अपनी अफादियत खो बैठते हैं, वो जल जाती हैं। बिल्कुल। तो इसलिए वो अपनी तरीके से वो बेहतर बता रही हैं। हाँ, नहीं लेकिन वैसे जो वेजिटेबल्स हैं उनको इस्तेमाल कच्चा ही करना चाहिए नहीं। खाने के लिए, पकाना चाहिए, नरम करना चाहिए, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं पकाना चाहिए, ज़्यादा नहीं पकाना ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। लेट्स कुक। जी हाँ, उसकी अफादियत बरकरार रहती है, ठीक है। वरना उसमें जो आपके मिनरल्स होते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा आप हर सब्ज़ी के अंदर कैल्शियम पाया जाता है, हर सब्ज़ी के अंदर आयरन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, जो कि उनको ज़ाया ना करें। हमारे साथ शबाना है फ्रॉम फैसलाबाद, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शबाना। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शबाना, वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका, बताइए। मेरा सवाल है कि ये ना थायराइड ग्लैंड है मेरे गले में, गले में तो इसलिए थायराइड, मैं उसका इलाज पूछना चाहती हूँ कि भाई उसका इलाज बता दें। उनको थायराइड का जी प्रॉब्लम है। थायराइड। थायराइड में क्या इस्तेमाल कर रही हैं वो? कोई डॉक्टर की मेडिकेशन ले रही है? हेलो, जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ जी आ रही है आप। जी जी, ये कितने अरसे से थायराइड है और ये आप क्या इस्तेमाल कर रही हैं? ये ना 6 माह हो गए। 6 महीने हो गए। 6 महीने। 6 महीने देखिए, हो गए। अपनी जो डॉक्टर की मेडिकेशन है वो जारी रखिएगा और जिस तरीके से अभी मैंने ये तुख्मे सरस बताया, आप इसे इस्तेमाल करें, बारीक पाउडर बना के। ये थोड़ा कड़वा होता है। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें और अपना 3 महीने बाद आप दोबारा टेस्ट करवाइएगा। फिर उसके बाद जो आप डॉक्टर की दवाएं खा रहे हैं उसमें रद्दोबदल या बंद करना, जो भी हो, वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके करना, खुद से मत कीजिएगा। अच्छा हकीम साहब, बहुत बहुत बेहतर है। बहुत सारे लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि वो लोग थोड़ा सा भी खाते हैं, ज़रा सा भी खाना खाते हैं, लेकिन उनका पेट बहुत ज़्यादा फूलना शुरू खारा हो हो जाता है। जाता है। हाँ, एकदम से थोड़ा सा भी खाएंगे तो ओवरऑल तो स्लिम होंगे, लेकिन पेट बाहर होगा। देखें, बाज़ लोगों को ये तेज़ाबियत की शिकायत होती है, गैस्ट्राइटिस होती है। दूसरा ये होता है कि एंजाइटी के पेशेंट को गैसेस बहुत ज़्यादा बनती हैं, जो डिप्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा है लोगों को। थोड़ा सा टेंशन ले लेते हैं, गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। ऐसी सूरत में आपने लेना है पुदीना सूखा हुआ 50 ग्राम, लीमू खुश्क 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम। इनको मिला लें, बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। आपका ये पेट हफारा नहीं करेगा, अच्छा, फौरी रिजल्ट आ जाएगा। ओके। और असफर भाई, एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी जी, कि आजकल बहुत ज़्यादा सुस्ती, काहली, बाहर ना निकलना, आजकल मर्द हजरात का भी, ख़वातीन का भी विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। इसकी वजह से सुस्ती, काहली होती है, कहीं जाने को दिल नहीं करता, हड्डियों में पेन महसूस होता है, जिस्म में दुखन महसूस होती है। तो ऐसी सूरत में एक बूटी आती है हमारी सफ़ेद मूसली, ये उसका पाउडर है। सफ़ेद मूसली तिनकों की तरह होती है। इससे बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के दोपहर को खाने के बाद रोज़ाना लें और 45 दिन इस्तेमाल करें।
45 दिन बाद अपना विटामिन D3 टेस्ट कराएं, ये 26 से 30 आपको इक्वल बराबर मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, बहुत और बेहतरीन ये किस फ्रीक्वेंसी में खाना है हकीम साहब? ये एक चाय वाली चम्मच 1 कप दही में मिला के 1.5 महीना इस्तेमाल करना है, 45 दिन। हमारे साथ साइमा है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम साइमा। अस्सलाम वालेकुम। जी साइमा, वालेकुम सलाम, क्या सवाल है आपका? कैसे हैं आप? खैरियत हैं डॉक्टर साहब? आप कैसे हैं हकीम साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे ये पूछना है, मेरी 8 साल की बेटी है, मतलब उसका वेट बहुत ज़्यादा है, 45 केजी से कम नहीं होता, और उसके जैसे हेयर भी बहुत ज़्यादा, जैसे मुंह वगैरह पे सब जगह। 8 साल की बच्ची, मैंने सारे टेस्ट उसके थायराइड, हार्मोन सारे टेस्ट करा दिए, डॉक्टर कहते हैं बिल्कुल सही है, हकीमों को दिखा दिया, मतलब होम्योपैथिक को, लेकिन उस बच्ची का वेट बिल्कुल लूज नहीं होता, बिल्कुल कम नहीं होता मेरी बच्ची का वेट। और मतलब पढ़ने में भी माशाल्लाह अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन जो ना उसका वेट कम नहीं होता। मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, कोई टोटका बताने की कम नहीं होगा वेट ना। और अच्छा मेरी बहन ये बताइए, आपका अपना वेट कितना है और आपके हस्बैंड का वेट कितना है? ये विरासत से भी होता है। मेरा वेट पहले तो बहुत कम था, लेकिन अब 69 है, और हस्बैंड का 70 है। ठीक है। साइमा, आपको इस आपका जो सवाल है उसका जवाब हम आपको ब्रेक के बाद देंगे। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।